हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अटारोलॉजी। आज मैं डेफिनेटली स्टार्ट करने वाली हूँ विद द कार्ड्स मीनिंग। और कार्ड के मीनिंग में हमारा सबसे फर्स्ट जो कार्ड है दैट इज द फूल। द फूल इज कार्ड नंबर 0। द फूल इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड। और अगर अब हम बात करें मेजर अरकाना कार्ड में द फूल की, तो द फूल जो है, आप इस पर्सन को देख करके देखिए, आप इस इमेज को देखिए, ठीक है। आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस इमेज को देखिए एंड यू विल नोटिस कि ये पर्सन जो है ये एक क्लिफ पे खड़ा है। आगे रास्ता नहीं है लेकिन ये फिर भी आगे बढ़े जा रहा है। ही इज़ वेरी केयरफ्री, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो जो मन में उसके आ रहा है आंखें बंद करके बेसुध होके करने को चल पड़ा है, विच इज़ द फूल। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक डॉग दिख रहा है। डॉग क्या है? डॉग इज़ वेरी फेथफुल पर्सन। तो ये जो डॉग है ये उसका फेथफुल पर्सन है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, बट बी अ फूल बीइंग अ फूल वो चले ही जा रहा है। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो मैं आपको प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, दैट्स अ रिकमेंडेशन, बिकॉज जितना आप लिखोगे उतना आपको माइंड में बैठेंगी चीज़ें। ठीक है। तो अभी आप देखिए द फूल का जो की पॉइंट्स हैं वो आप कह सकते हो केयरफुल, केयर फ्री है, इम्पल्सिव इन नेचर है, बिकॉज जल्दबाजी के डिसीजन ही ऐसा करवाते हैं इंसान से। ब्लाइंडली बिहेव कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी कह सकते हो। कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, बच्चे करते हैं ना जनरली जल्दबाजी, जो कि हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन बच्चे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर कह सकते हो आप उसका। बट ये जो पर्सन है ये एक्चुअली चाइल्ड लाइक है, क्योंकि इसके अंदर ना इनोसेंस है, इसके अंदर आप कह सकते हो कि क्लेवरनेस नहीं है। बहुत इनोसेंट है, मतलब बिलीव करके चल रहा है। इसके जो ड्रेस है उसके ऊपर आप फ्लावर्स देखो, जनरली बच्चे ही ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो द फूल का जो कार्ड है हम इसे बिल्कुल ही एक किड कार्ड कह सकते हैं। आप कह सकते हो कि टीनेजर का कार्ड कह सकते हो। जनरली इसमें आपको टीनेजर की सारी ट्रेट्स देखने के लिए मिलेंगी। हर कार्ड के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सन है, इसमें माउंटेन्स हैं, क्लिफ है, वो बहुत डिटेल्ड होते हैं। वो आप सबको मैं आई गिव यू द लिंक्स फॉर दैट। आप वहाँ से ले सकते हैं एंड यू कैन लर्न। ठीक है। बट येस, बेसिक आपको मैं सारे की पॉइंट्स देने वाली हूँ। इसको सबसे पहले बोलो कि इसको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इसको जो भी रास्ते पे ये चल पड़ा है इसको वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जो इसे लेने ही चाहिए। बच्चे की तरह बिहेव थोड़ा सा कम कर देगा अगर, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन द फूल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला हो या हो रहा हो। इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग का कार्ड ऑल्सो। तो न्यू बिगिनिंग भी है, ओवर कॉन्फिडेंट भी है समहाउ ये बच्चा। बच्चा ही कहूँगी मैं द फूल को, बिकॉज ये इसका बिहेवियर जो है वो बच्चों वाला ही है, ठीक है। तो ये बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट भी है। इसको कोई बहुत ही फेथफुल पर्सन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ना रुकना नहीं चाह रहा है। इसको अभी समझ में नहीं आ रही कि वो मेरा फेथफुल है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में कि आपको लग रहा हो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए करवा रहा है, लेकिन है वो आपके फ़ायदे के लिए। अगर आपके पास में क्लाइंट है तो आप उसे समझा सकते हैं कि भाई रुक जाओ, अगर तुम्हें कोई रोक रहा है तो प्लीज़ वेट, अभी कोई डिसीजन मत लो, बिकॉज अगर कोई डिसीजन लेते हो तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम है। ठीक है। इस तरह से आप इसे बोल सकते हो। इसको बोलो कि अभी थोड़ा टाइम के लिए ना तू छुट्टी पे चला जा भाई। मतलब अगर ये कार्ड आता है तो आप उसको बोलो कि गो ऑन अ वेकेशन और अ ब्रेक, विच इज़ मच रिक्वायर्ड इन द टाइम्स लाइक दिस। जिस भी सिचुएशन में वो है, अगर वो वेकेशन पे चला जाएगा तो उसकी लाइफ बेटर होने वाली है। उसके साथ ही अगर रिलेशनशिप का ये कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास में आता है और वो बोलता है कि भाई मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, या कोई लड़का है लड़की है जिसको मैं डेट कर रहा हूँ कर रही हूँ, तो आप उसे यस बोलोगे, बिकॉज जो है चाइल्ड लाइक इनोसेंस रहेगी इस रिलेशनशिप में एंड ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी। सो इट इज़ ओवरऑल अ वेरी इनोसेंट कार्ड। आप अगर देखेंगे, आप इस कार्ड की ब्यूटी समझिए, ठीक है। आप इस कार्ड को समझने की कोशिश करिए कि ये कार्ड आपको क्या कहना चाह रहा है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आपको रटे रटाए मीनिंग बिल्कुल नहीं बोलने हैं। कार्ड में देख करके आपको अगर कुछ और समझ में आता है तो भी आप उसको क्लाइंट को बोल सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप रीडिंग करना शुरू करेंगे आपकी इंट्यूशन भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो आप इसका चाइल्ड लाइक बिहेवियर बोलिए। फ्लावर्स जो है इसके ड्रेस में वो प्योरिटी पीस दिखा रहे हैं। डॉग जो है वो लॉयल्टी ही दिखा रहा है ना। डॉग क्या है? लॉयल फ्रेंड है,
ठीक है, तो वो लॉयल्टी दिखा रहा है कि मतलब आपके लॉयल लोग हैं, उनकी बातें सुन लो, अगर सुनोगे तो यू विल बी हैप्पी। और आप ये भी कह सकते हो कि आप सक्सेसफुल रहोगे अगर आप उनकी बातें सुनोगे। इस केस में आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाने की ज़रूरत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है, टैरो में रिवर्स में भी कार्ड्स आते हैं, रिवर्स इज लाइक दिस, ठीक है। अगर ये कार्ड उल्टा आता है किसी भी तरह से, तब आपको इस पर्सन को बोलना है ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर इंट्यूशन। किसी की बातों में नहीं आना है, अपने पे विश्वास रखो, चीज़ें अच्छी होंगी। दिस इज द फूल कार्ड। अभी हम अपने नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं, विच इज द मैजिशियन। कार्ड नंबर इज 1, ठीक है, कार्ड नंबर 1 है, आप देख सकते हैं कार्ड नंबर लिखा है द 1। इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो अपने आप में ही आप सोच सकते हो कि सब कुछ दिखाता है। इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनाइट है सब कुछ आपके लिए, ठीक है। वाइट क्लोथ्स, वाइट कलर इज द कलर ऑफ प्योरिटी, वाइट कलर है। आप इस कार्ड को देखिए, यू हैव कप्स, यू हैव स्वर्ड्स, यू हैव पेंटिकल, यू हैव वॉन्ड। आपके पास में सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास में सारे एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है या जिसका ये कार्ड आता है वो पर्सन अपने आप में अबंडेंट है, ठीक है। इसको सारी ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स के सारी एलिमेंट्स की इसको ब्लेसिंग्स हैं, इसको कुछ भी नहीं करना। जनरली ये अवेयर भी है, फोकस्ड है, रेडी टू टेक एक्शंस है। इन्फिनिटी का सिंबल इसको अपने आप में पावर दे रहा है टू स्टार्ट थिंग्स, ठीक है। तो आप इसको बोलो कि भाई जो भी आप करना चाह रहे हो आप करिए, अपने गोल्स पे फोकस रहिए। आप मतलब आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल फोर्सेस हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं या हेल्प करना चाहती हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज टोटली अबंडेंट, टोटली ब्लेस्ड, आप कह सकते हो इसको, इसकी लाइफ में पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो ये ब्लेस्ड है पूरी प्रॉपर तरह से। इसको मतलब इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन इमोशनलेस है। बिकॉज जब हमारे पास में सारी पावर्स होती हैं ना, तब हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो ही इज़ इमोशनलेस। इम्पल्सिव भी हो सकता है बिकॉज पावर है, सब कुछ करने के जज्बा है, सब कुछ कर सकता हूँ वो वाली एक सोच है, तो इम्पल्सिव भी है इन नेचर। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए कुछ भी अचीव करना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं ना वो बहुत मैनिपुलेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत मैनिपुलेटिव भी है, कैलकुलेटिव भी है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बेस्ड डिसीजन बहुत ज़्यादा लेगा, ये जो भी पर्सन है ना, ही विल टेक कैलकुलेटिव डिसीजंस। एज उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ये वैसे नंबर 1 कार्ड है लेकिन है नंबर 2, तो नंबर 2 जो है वो डुअलिटी को भी शो करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मैजिशियन के कार्ड की, मैजिशियन के कार्ड में बहुत ही ब्यूटी है कि अगर आप किसी का फ्यूचर रीड कर रहे हो तो आपको उसको सिर्फ ये बोलना है कि ये तुम्हारा टाइम है, जस्ट गो अहेड एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज ये अगर इस टाइम पे नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। उसको बोलो जाओ भैया और प्रूव योर सेल्फ, आप आज के स्टार हो, ठीक है। तो उसको आपने जो भी काम के लिए आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या कोई कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, जॉब चेंज करना चाहता हूँ, बच्चा होगा नहीं होगा, वटेवर, आपको उसको बोलना है कि दिस इज़ योर टाइम, जस्ट गो अहेड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे एंड यू विल गेट सक्सेस। उसके अलावा अगर ये कार्ड बिजनेस में आता है तो भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, सब कुछ मिलने वाला है पर्सन को। बट वहीं अगर हमारा ये कार्ड रिवर्स में आता है, तो रिवर्स में इस पर्सन को बोलो कि सबसे पहले तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे, अपने आप को एक्नॉलेज करे, ठीक है। मतलब अगर कुछ खुद को लग रहा है, हो सकता है या होने वाला है, तो खुद को एक्नॉलेज करे, तभी चीज़ें आगे अच्छी होंगी। और सारी ब्लेसिंग्स इसके ऊपर हैं तो चीज़ें अच्छी तो होनी ही हैं। थैंक यू।